हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि फंडामेंटल से 23 लेसन से हमारा है। तो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हमें पता चलेगा कि भी डोज हम किसे बोलते हैं। ठीक है, तो डोज कैसे तैयार किए जाते हैं और डोज किन किन मतलब क्वांटिटी से हमारा आइडेंटिफाई किया गया है। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं, इन्होंने लिखा है कि जी डोज इज द अमाउंट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटेड एट वन टाइम। तो एक टाइम के अंदर जो दवाई एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, दी जाती है, तो वो जो अमाउंट होता है उसको डोज बोला जाता है। एक ही बार में दी जाने वाली जो दवाई होती है उसको बोला जाता है डोज। द मिनिमम डोज इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ द ड्रग्स दैट विल प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन द बॉडी। तो इन्होंने बताया मिनिमम डोज हम किसको बोलते हैं। मिनिमम डोज होता है जिसमें कम से कम यानी कि एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी यानी कि थोड़ी सी क्वांटिटी में जो दवाई दी जाती है और जो कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट जो हमारी बॉडी के ऊपर डालती है, वो हमारा मिनिमम हो गया। यानी कि थोड़ी थोड़ी दवाई जो दी जाती है। फिर हो जाता है हमारा मैक्सिमम डोज। तो मैक्सिमम डोज जिसमें थोड़ा सा ज्यादा दवाई दी जाती है, तो ये हमारा जो लार्जेस्ट क्वांटिटीज के अंदर होती है। और ये जो ड्रग्स होता है कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड विद वन टाइम विदाउट रिड्यूसिंग हार्म टू द बॉडी। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेट कराई जाती है यानी कि ये जो पेशेंट को दी जाती है, तो ये हमारी जो प्रोड्यूस करती है मतलब किसी भी तरीके की बॉडी में जो है हानि पहुंचाती है। अगर थोड़ा सा ज्यादा डोज यानी कि 250 mg के बजाय 500 mg भी दी जाती है कभी कभी कंडीशन के हिसाब से, तो वो हमारी बॉडी के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है लेथल्स। तो लेथल डोज कैसा होता है, हमारा लास्ट डोज होता है और मैक्सिमम डोज विच विल हैव ए पॉइजनस इफेक्ट ऑफ द क्लाइंट। तो ये क्या करता है, जरूरत से ज्यादा जब डोज दिया जाता है तो ये हमारी जो बॉडी होती है उसमें विषैले इफेक्ट डालता है, पॉइजनस इफेक्ट जो है वो डालता है और कोज डेथ ऑफ द क्लाइंट। तो ये हमारे जो पेशेंट होता है उसके अंदर मौत का कारण भी बन सकता है। ठीक है, तो डोज जो है वो संभाल कर देने हैं, मिनिमम, मैक्सिमम या फिर हमारा हो जाता है लेथल्स। तो इसमें फैक्टर विच मॉडिफाई द डोज ऑफ द ड्रग्स। तो वही फैक्टर कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसमें हम अपने डोज को मॉडिफाई करते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं डोज को। तो एज के हिसाब से देखेंगे, सबसे पहले तो हम इन्फेंट यानी कि बिल्कुल छोटा शिशु है, बच्चा है। ठीक है, तो इसमें जो ओल्ड क्वेरी यानी कि स्मॉल डोज जो हमें देना चाहिए और एडल्ट है तो उसके अंदर थोड़ा सा हम ज्यादा डोज दे सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि भी ये जो होते हैं हमारे जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, इनको कम डोज दिया जाता है, स्मॉल डोज इस्तेमाल किया जाता है और उसका हमारा लार्ज डोज इस्तेमाल किया जाता है। वेट के हिसाब से देखना, जो पर्सन ओवर वेट है, जिसका वजन बहुत ज्यादा है, तो उसका जो है बड़ा डोज होता है यानी कि लार्ज डोज उसे दिया जाता है दूसरों की बजाय। और जो पर्सन बहुत ही अंडर वेट होता है, कम वेट होता है, तो उसको स्मॉल डोज दिया जाता है। ठीक है, सेक्स मेल को वही बड़ा डोज दिया जाता है और फीमेल के प्रति यानी कि लेडीज से ज्यादा जेंट्स को जो डोज दिया जाता है वो थोड़ा सा हैवी होता है। फिजिकल कंडीशन के हिसाब से फिर हमारा दिया जाता है कि फिजिकल कंडीशन देखनी है क्लाइंट की कि भाई किस तरीके के सिम्टम दे रखे हैं और कितने बड़े जो है डोज की जरूरत है पेशेंट को दवाई की। ठीक है, तो फिजिकल कंडीशन के हिसाब से भी हमारा दिया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी अब हम इसमें जानेंगे जो कि हमारा क्युमुलेटिव एक्शन ऑफ ड्रग्स। तो अभी क्युमुलेटिव एक्शन जो होता है वो हमारा कैसा होता है ड्रग्स का। तो इन्होंने बताया कि क्युमुलेटिव ड्रग्स वो होता है जैसे कि फ्री जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोज ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटेड डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ एक्सक्रीशंस फॉर द बॉडी। तो भाई ये हमारा जो होता है क्युमुलेटिव एक्शन वो होता है दवाई का कि भाई कितनी फ्रीक्वेंसी से यानी कि कितनी तेजी से जो हमने दवाई ली है वो बाहर उत्तेजित होती है, बाहर निकलती है, बाहर उसका एक्सक्रीशन होता है। तो जो भी हमने दवाई ली है कितनी जल्दी से वो बाहर निकलती है। ठीक है, यानी कि इस प्रोडक्ट में जो निकलती है या असर करके बहुत जल्दी बाहर निकलती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अपॉन द रेट रिक्रिएशन फ्रॉम द बॉडी। और some drugs such as जैसे कि पेनिसिलिन है, ठीक है, created from the body very repeatedly and the administered frequency of the cycle rotations of 24 so as to maintain the desired blood level ऑफ द ड्रग्स। तो पेनिसिलिन जो दवाई होती है उसको जो है बहुत जल्दी एक्सक्रिएट होती है हमारी बॉडी से। ठीक है, तो बहुत जल्दी एक्सक्रिएट होने के कारण क्या हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाने के कारण हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, तो ब्लड के लेवल को मेंटेन रखने के लिए ये जो ड्रग्स होता है पेनिसिलिन जो होता है ये हर 24 घंटे के बाद दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जल्दी से एक्सक्रिएट हो जाता है तो फिर से ब्लड लेवल को मेंटेन करने के लिए दिया जाएगा, फिर से एक्सक्रिएट हो जाएगा, फिर से दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा बहुत जल्दी एक्सक्रिएट हो जाता है बॉडी से। और सम ड्रग्स आर एक्सक्रिएटेड एट द स्लोवर रेट। और वही कुछ जो दवाइयां होती है वो ऐसे होती है जिनका बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही धीरे निकलती है बॉडी से। तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे कि जो हमारा डिगोक्सिन होती है, डिगोक्सिन क्या होती है, ये हमारे रिपीटेड डोज में भी द कोज एक्युमुलेटेड। और अगर इसको हम रिपीटेड देंगे ना दवाई को, अगर हम बार बार देंगे पेशेंट को, तो क्या कारण होगा इसका, ये जम जाएगी बॉडी के अंदर, इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि एक्सक्रिएट तो हो नहीं रही और डोज हम बार बार ले रहे हैं। तो क्या होगा, इसमें एक्युमुलेशन हो जाएगा, ये हमारी इकट्ठी हो जाएगी बॉडी के अंदर। तो ड्रग्स इन द बॉडी एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सिम्टम। तो ये क्या होगी बॉडी के अंदर, जब ये ज्यादा मात्रा में जमा हो जाएगी तो ये जहरीले सिम्टम दिखाई देना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, टॉलरेंस में क्या होता है, टॉलरेंस में वही सहन करने की क्षमता किसी पेशेंट की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनकी सहन शक्ति यानी कि जो हमारी कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है विदाउट प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक सिम्टम। तो कुछ विषैले कोई साइड इफेक्ट है या कुछ उसके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम भी नहीं दिखाई देते, फिर वो ज्यादा दवाई को सहन कर लेता है। तो ऐसे पेशेंट को जो है जो रिक्वायर जो लार्ज डोज की जरूरत होती है तब जाके उसकी बॉडी के अंदर इफेक्ट दिखाई देते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया हैबिचुएशंस। हैबिचुएशंस में क्या हो जाता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि भी किसी भी क्लाइंट को दवाई लेने की आदत पड़ गई है, ठीक है, तो वो जो क्लाइंट होता है उसमें बोला जाता है हैबिचुएटेड हो जाना किसी भी दवाई का। जब कोई भी दवाई होती है, ड्रग्स व्हेन दे हैव यूज्ड टू कंटिन्यूअसली फॉर द लॉन्ग पीरियड, जब आप लगातार बहुत ही लंबे टाइम तक जब वही दवाई आप लेते रहते हैं, तो इफ द ड्रग्स विड्रॉल्स, और फिर अगर आपने वो दवाई बंद कर दी कुछ टाइम के लिए, या वो दवाई बंद कर दी लंबे समय से लेने के बाद, तो दे वी शो फिजिकल क्रेविंग फॉर द एंड शो डेफिनेट, तो आपके अंदर यानी कि जो पेशेंट होता है उसके अंदर शारीरिक रूप से वो क्रेविंग भी होगी, और जो उसके सिम्टम्स होंगे वो साफ दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो होता है हैबिचुएशन, यानी कि आप उस दवाई के आदी हो चुके हैं, आपको आदत हो चुकी है दवाई की। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैमुलेटिव एक्शंस। क्या होता है, यानी कि जो ज्यादा एक्सक्रिएट होती है वो बार बार दी जाती है, जो कम एक्सक्रिएट होती है वो कम दी जाती है। बर्दाश्त करने की क्षमता कितनी और कैसी होती है डोज की, तो उसके हिसाब से डोज बनाया जाता है। आदत हो जाती है डोज की, तो उसके हिसाब से किस तरीके से डोज दिया जाता है पेशेंट को। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो वही हैबिचुअल होने के कारण हमारे जो ऑर्गेनिक जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो ऑर्गेनिक सिम्टम्स के अंदर हमारा आ जाता है, जैसे कि पर्सन जो होता है उसकी आदत हो जाती है टेक द हाइपोनेटिक और नेक्रोटिक जो हमारी चीजें लेता है, यानी कि नींद ना आने की, मतलब कि नींद आने की जो दवाइयां ली जाती हैं, या फिर जो मादक पदार्थ यानी कि जो नशीले पदार्थों का जो सेवन करते हैं, तो लंबे समय तक और लंबे टाइम तक अगर वो लेते रहते हैं, और जो अनेबल टू स्लीप विदाउट दैम, उनके बगैर सो ही नहीं पाते हैं, तो इस तरीके की जो डेफिनेटिव कॉज ऑफ द रीजन ऑफ इंसोमिनिया, और ऐसा भी कोई रीजन नहीं है कि भाई उन्हें उस तरीके से नींद ना आती, लेकिन फिर भी वो मादक पदार्थों का सेवन करे बगैर उनको नींद नहीं आती है, तो उनके अंदर भी डेवलप हो जाते हैं टॉलरेंस ऑफ ड्रग्स। तो ज्यादा डोज की ज्यादा मात्रा देंगे तो वो उसको सहन कर लेंगे, तो जो उसकी बॉडी जो होती है वो उस चीज को सहन करने के लिए कैपेबल होती चली जाती है। ठीक है, जैसे कि एक शराबी होता है, एक रोज पीने वाला होता है, वो एक बोतल पी सकता है, लेकिन जो कभी नहीं पीता वो थोड़े से नहीं उसको नशा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी की सहनशीलता टॉलरेंस जो है बढ़ जाती है। तो एडिक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक जब अल्कोहल या फिर हमारे नशीले पदार्थों का सेवन जो है किया जाता है किसी के द्वारा, और वो उसे आदत हो जाती है, तो रिजल्ट क्या होगा, इसमें जो कंडीशन होती है वो एडिक्शन की हो जाती है, यानी कि व्यसन हो जाता है ये। और अगर उसको छोड़ दिया जाए, इफ द ड्रग्स ऑफ द विड्रॉल को छोड़ दिया जाए, तो फिजिकली क्रेविंग भी होगी उससे, और ऑर्गेनिक सिम्टम भी दिखाई देंगे। तो ये हमारा एडिक्शन होता है, और वो किसी चीज का भी हो, अल्कोहल के अलावा कोई और भी एडिक्शन हो सकता है, बट अल्कोहल का ज्यादा हमारा देखा जाता है। तो इसमें आइडियो साइनोरेसिस जो दी जाती है, जो हमारा आइड्रो साइनोक्रेसी जो देखी जाती है, इसमें डिफाइन किया जाता है पर्टिकुलर जो हमारा सस्पेक्टेबिलिटी जो हमारी होती है इंडिविजुअल सम ड्रग्स, जैसे कि प्रोटीन या किसी सब्सटेंस की वजह से, या फिर कोई जो पदार्थ होता है उससे जो रिएक्ट आता है, रिएक्शन आता है, यानी कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो सबके लिए ठीक होती है, किसी एक पर्सन को एलर्जी कर जाएगी। तो इस तरीके के जो ड्रग्स होते हैं, तो वो हमारे इस तरीके की जो है गतिविधि दिखाते हैं। इफेक्ट उनका होता है क्वाइट अपोजिट दैट द ऑर्डिनरी प्रोड्यूस दैट द पर्सन ऑफ द एवरेज डोज मे बी द हैव टॉक्सिक इफेक्ट। और अगर जिस पर्सन को प्रॉब्लम कर रहा है, अगर वो उसको थोड़ी सी भी मात्रा दी जाए तो भी वो उसके इफेक्ट दिखा देता है। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ प्रोटीन वगैरह, कुछ ऐसी चीजें होती हैं ड्रग्स की, जो कि किसी पर्सन पर इस तरीके से रिएक्शन दे सकती हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। जो दवाई जो ली जाती है वो आईवी रूट से अगर हम लेते हैं, तो वो क्या करेगी, वो इमीडिएट एक्शन लेगी। क्यों, क्योंकि वो सीधा ब्लड के अंदर जाती है। तो सीधा ब्लड के अंदर जाने के बाद वो सीधा जल्दी असर करेगी, और रिक्वायर द साइलेंटली लेस ऑन दोज द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आईवी की बजाय थोड़ा सा स्लो काम करता है, क्योंकि वो माउथ से लेगा, फिर जाके बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, फिर वो ब्लड में जाएगा, फिर असर करेगा। और आईवी जो होता है वो सीधा ब्लड में चला जाता है, यानी कि वेन के जरिए इंट्रावेन से दिया जाने वाला जो इंजेक्शन होता है। ड्रग गिव बाय द रेक्टम, और अगर रेक्टम के जरिए यानी इसके जरिए, या जो प्राइवेट पार्ट होता है मल पास आउट करने वाला, अगर उसके जरिए अगर किसी तरीके की दवाई दी जाती है तो बहुत ही स्लो दी जाती है, और बहुत ही स्लो ऑब्जॉर्व होती है, उसका अवशोषण भी बहुत ही धीरे होता है। सो एज लार्ज डोज ऑफ द इंडिकेटेड, तो इसमें क्या होता है, बहुत ही लंबे समय तक जो है डोज जो होता है वो ज्यादा भी दिया जाता है, और बहुत ही लंबे समय में जाकर के ऑब्जर्वेशन उसका होता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ चीजें होती हैं, एडिक्शन होना, दवाइयों का किस तरीके से प्रभाव हमारा होता है, आगे देखते हैं इसमें हम। तो इसमें देखेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सक्रिएशन ऑफ द ड्रग्स, तो हमारी जो दवाइयां जो होती है उसका अवशोषण होना, फिर उनका बाहर निकलना, यानी कि बॉडी के द्वारा सोख लिया जाना और बॉडी के द्वारा फिर बाहर निकाल दिया जाना, तो वो इसके अंदर दिया गया है। तो ऑब्जर्वेशन जो ड्रग्स का होता है, रेफर द एंट्री ऑफ ड्रग्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ एंट्री इनटू द बॉडी। तो जो अवशोषण किया जाता है जो ड्रग्स का, तो वो जो ड्रग्स है हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है, और जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है, तो वो जो रेट होता है वो हमारा एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। यानी कि कोई भी चीज हम लेते हैं वो ब्लड के अंदर जब जाएगा तब हमारा वो माना जाएगा कि वो अवशोषित हुआ है, ऑब्जर्वेशन उसका हुआ है। तो वो जो होता है उसमें जो रूट होते हैं, तो इफेक्टिव हो सकते हैं जो ऑब्जर्वेशन के अंदर, जो हमारा ऑब्जर्वेशन रेट जो होता है उस पर कौन कौन सी चीजें इफेक्ट डाल सकती है, जैसे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस रूट से आपने लिया है, माउथ से लिया है, वेन से लिया है तो बहुत जल्दी ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, बहुत जल्दी अवशोषण होगा, और अगर माउथ से लिया है तो बहुत धीरे होगा, रेक्टल
से लिया तो और भी धीरे होगा। तो ये हमारे रूट जो है ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देंगे और घुलनशीलता देखेंगे, ड्रग्स की सोलेबिलिटी जो होती है, साइट देखेंगे कौन सी साइट से दिया गया है हमारा, ठीक है। और पीएच लेवल देखा जाएगा हमारे ब्लड फ्लूइड का, यानी कि ब्लड का जो पीएच अगर कम होता है, ज्यादा होता है, तो वो रिएक्ट जल्दी और देर से करता है। तो इसमें कंसंट्रेशन देखी जाएगी, ड्रग्स की कंसंट्रेशन कितनी है और डोज कितना है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी होती है। उसी के हिसाब से हमारा जो ड्रग्स होता है वो जो हमारा ऑब्जर्वेशन या एक्सक्रीशन की प्रक्रिया उसकी होती है। तो इसमें वंस ड्रग हैज बीन द सर्कुलेट इन द बॉडी अंडर गोज जो है ब्रेक डाउन प्रोसेस। तो इन्होंने बताया कि जब हम किसी प्रकार की दवाई लेते हैं तो वो सर्कुलेट करती है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन प्रोसेस होगा उसका। तो ब्रेक डाउन जो प्रोसेस होगा तो लेस एक्टिव फॉर्म उसकी होती है और इसमें जो मोर इजीली एक्सक्रिएट हो जाता है। तो अच्छी तरीके से पहले उसका ब्रेक डाउन होगा, फिर वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ब्रेक डाउन जो प्रोसेस होता है टेक प्लेस चीफली इन द लिवर। तो जो ब्रेक डाउन जो प्रोसेस होता है उसका वो सारा का सारा जो ब्रेक डाउन, जैसे फूड का भी ब्रेक डाउन होता है, तो ये हमारा कहाँ होता है इसका, ड्रग्स का, ये लीवर के अंदर होता है हमारा। तो जो लीवर होता है ये मेजर ऑर्गन होता है हमारा जो ब्रेक डाउन करता है हमारे ड्रग्स का। और फैक्टर दैट अफेक्टिंग ऑफ द लीवर ऑफ फिजियोलॉजी में भी आल्सो इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स मेटाबॉलिज्म। तो भी जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारी इन सब चीजों को, तो वो हमारे लीवर पर भी इफेक्ट डालते हैं। लीवर की जो हमारी जो पाचन क्रिया होती है या जो भी हमारा मेटाबॉलिक जो भी प्रोसेस होता है तो उस पर भी असर डालता है। तो कुछ ड्रग्स होते हैं शुड नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड व्हेन देयर इज लिवर। तो कुछ ड्रग्स हमारे ऐसे होते हैं भाई जो कि अगर हमारे लीवर में अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो उनको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कराना चाहिए। अगर किसी को लीवर प्रॉब्लम है तो वो दवाइयां उसको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो जो लीवर होता है उसके ऊपर भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें आगे है, तो इसमें बताया है कि पैथोलॉजी बिकॉज दे आर टॉक्सिक टू द लिवर सेल्स। तो भी इसमें जो भी हमारा जो लीवर के अंदर जो भी जिस भी तरीके की चीजें हैं तो उसकी जो पैथोलॉजी है जो भी चीजें हैं, बिकॉज दे आर टॉक्सिक टू द लिवर सेल्स, तो हमारे लीवर सेल्स होता है उसके लिए भी जहरीली होती है, तो इसीलिए लीवर को भी नुकसान हमारे हो सकता है। तो इसमें जो ड्रग्स होता है, ड्रग्स की जो हमारी मेटाबोलिटी इज फॉर्मेड इन द लिवर, दे आर द एक्सक्रिएटेड फ्रॉम द लिवर इन द बाइल इनटू द इंटेस्टाइन्स। तो जो हमारा जो ड्रग्स होते हैं उसको जो बाहर निकाला जाता है, जो मेटाबोलिटी हो चुकी होती है, यानी कि जिनका जो ब्रेक डाउन होकर एब्जॉर्प्शन वगैरह जो होता है, जो अपना काम जब कर चुका होता है और वेस्ट प्रोडक्ट के जरिए जब वो बाहर निकलना होता है तो कैसे निकलेगा, तो इसमें लीवर के जरिए जाएगा और लीवर से फिर कहाँ जाएगा, लीवर में जो बनता है बाइल जूस, तो बाइल जूस के जरिए इंटेस्टाइन्स में चला जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा है, तो उसमें से हमारा जो बाइल जूस इंटेस्टाइन्स के अंदर आता है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो एक्सक्रिएट किया जाता है सारा का सारा इंटेस्टाइन्स जो है वो उसको फेसिस के जरिए यानी कि मल पास आउट के जरिए उसको निकाल देती है ड्रग्स को। और अदर जो रीअब्जॉर्प्शन हमारा होता है इनटू सर्कुलेशंस एंड द एक्सक्रिएटेड, और जो ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाता है ड्रग्स का तो वो उसके अंदर वो सारे सर्कुलेट करता है और फिर वो किडनी में जाता है ब्लड, और ब्लड जब किडनी में जाता है तो फिल्ट्रेशन होता है, तो यूरिन के जरिए उस ड्रग्स को निकाल दिया जाता है। ठीक है, फेसिस के जरिए निकल गया है और हमारे यूरिन के जरिए निकल गया है। और कुछ कैसा होता है जो लंग्स में चीफली जो लंग्स होता है वो मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सक्रिएशन का, क्योंकि जो वास्प के जरिए बांफ के जरिए जो सब्सटेंसेस हमारे निकाले जाते हैं, जैसे कि एनास्थेटिक यानी कि जो बेहोशी के लिए दिए जाने वाले जो ड्रग्स होते हैं उनको बांफ के द्वारा या फिर जो हम सांस लेते हैं उसके जरिए जो लंग्स के जरिए जो हमारे बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक्सक्रिएशन के जो है पार्ट है कि किससे किस तरीके से ब्लड के जरिए निकालना, मल के जरिए निकलना, यूरिन के जरिए निकलना है, या फिर लंग्स के जरिए हमारा जो वोलेटिल्स जो हमारा प्रोसेस होता है उसके जरिए एक्सक्रिएट कराए जाते हैं हमारे ड्रग्स। तो ये जो टॉपिक था हमारा डोज का, ठीक है, तो ये होता है यहीं पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।